look at you and it's easy to see you are that someone Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to another study vlog. So बहुत दिनों बाद मैं कोई ब्लॉग बना रही हूँ, ऑब्वियसली स्टडी ब्लॉग. सो लेट मी टेल यू, आज है 4 नवंबर, ठीक है, और मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं. यस, प्री बोर्ड फ्रॉम 11th नवंबर, ठीक है. मतलब अभी हमारे स्कूल में आई डोंट नो व्हाई बट बहुत जल्दी हो रही हैं चीज़ें. लाइक हाफ ईयरली हमारा काफ़ी जल्दी हुआ था एंड प्री बोर्ड आर टू. सो मेरी बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं है, फर्स्ट थिंग. एंड सेकेंड थिंग, मेरा अक्टूबर लाइक ऐसा मान सकते हो वो पूरा वेस्ट किया है. लार्ज अमाउंट ऑफ माई अक्टूबर बहुत वेस्ट किया है. वो नहीं कहते कि कल पढ़ेंगे, कल से पक्का कल, तो वो मेरा पूरा अक्टूबर कल में गया है. सो या नवंबर में आ भी चुके हैं, फिर भी मैंने 4 दिन भी नवंबर में कुछ उखाड़े नहीं है. सो इट्स अराउंड 7:20, ठीक है. मैंने दिग्राज की क्लास ले ली जो 5 बजे थी एंड शायद से वो सेकेंड लास्ट या थर्ड लास्ट क्लास थी, अगर तुम आरम बैच के हो तो यू नो. एंड 8 बजे से प्रशांत भाई की क्लास से, और मैं डिनर करके बैठी हूँ, ठीक है. मुझे उठना नहीं पड़ेगा और भी कई सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हें बतानी है. सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस व्लॉग टिल एंड. अगर मैं तुम्हें अपना सेटअप दिखाया ना कि हाउ आई एम शूटिंग माई दिस वीडियो, यू आर लाइक ओ माई गॉड. सीरियसली मेरी जितनी भी किताबों का वो पहाड़ है उस पर मैंने कहा क्या कैसे रख रखे. आई एम शूटिंग दिस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद. सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर मत करो. चलो शेयर मत करो, देख लो तुम, बस तुम देख लो, बहुत बड़ी बात है. तो अभी एज यू कैन सी कि ये पूरा एकदम मैस हो रखा है. अभी तो काफ़ी साफ़ है यार, मतलब पहले तो पूरा अच्छे से साफ़ था बट जैसे मैंने शूट करना स्टार्ट किया ये बहुत गंदा हो गया. इस पहाड़ के साइड रखा है मैंने अपना स्टैंड के. तो ये है बुक, बिकॉज अभी मैं एसएससी क्लास ले रही थी. फिर यहाँ पे कुछ फ्रूट्स रखे, आधे मैंने खा लिए, थोड़े बहुत बचे जो मेरा मन नहीं है. और फिर रैंडम स्टफ़, ऑब्वियसली लैपटॉप है तो तार तो नहीं है इधर. एक टेडी जो तुम्हारे लिए रखा है मैंने, बस तुम्हारे लिए, तो लाइक करो यार. आफ्टर दैट कुछ हाईलाइटर्स पेन और ये से कस्टमाइज़ करना है, ठीक है. ये तुम्हें दिखेगा, कहीं तो दिखेगा, मैं देने वाली हूँ किसी को. सो big thing, okay. So guys, first I'm going to some revise मैं पुराने वाले notes, क्योंकि हमारा हेरिडिटी चल रहा था and you can see that. Okay, so हमारा हेरिडिटी चल रहा था एंड हेरिडिटी कंप्लीट नहीं हुआ था. लाइक बीच में हेरिडिटी की बहुत सारी छुट्टियाँ पड़ी हैं, ऊपर से इतना लेंथी और कंफ्यूजिंग चैप्टर है. मतलब समझ तो आता है बट छुट्टियाँ हो जाती है ना बीच में तो फिर मज़ा नहीं आता. तो अभी मैं थोड़ा सा वो रिवाइज़ करूँगी क्योंकि क्लास में जस्ट 15 मिनट है. इट्स 7:45, ओके. तो ज़्यादा तो नहीं है बट मेरी यस हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. एंड शायद से हमारा इवोल्यूशन नहीं आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है. मतलब भैया कह रहे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने क्या कहा, बट शायद से हमारा हेरिडिटी आ रहा है, इवोल्यूशन वाला पूरा चैप्टर नहीं आ रहा है. देखते हैं, आज बताएंगे भैया. और या सो अराउंड 10-20 मिनट ही बचे थे क्लास शुरू होने में, तो मैं सोचा कि मैं इसे रिवाइज़ कर लेती हूँ. तो मैंने इसे पूरा रिवाइज़ किया एंड आफ्टर दैट आई टू क्लास, ठीक है. आज पढ़ने के मूड में नहीं है. बेटा अब दिवाली की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई हैं और एक चीज़ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ध्यान से सुन लो. एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब वो टाइम भी आ चुका है कि तुम थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को गेयर अप करो, ठीक है. क्योंकि अभी जितने मज़े करने थे, कहानियाँ किस्से करने थे, वो सब कर लिए तुमने. दिवाली तक बहुत मज़े करना, बट मैंने बोला था कि बट अब आज से मंडे से तुम्हारी प्रिपरेशन रियलिटी में स्टार्ट हो गई है. क्यों? क्योंकि अब के जो अगले महीने हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीने डिसाइड करेंगे कि तुम स्कोर यहाँ लाओगे या यहाँ लाओगे. मैं रियलिटी बता रहा हूँ. अभी तक तुमने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा है ना, वो एक अलग चीज़ है, बट अगले जो 4 महीने वो गेम चेंजर होते हैं. ये मैं सच्चाई बता रहा हूँ. मैं कितने सालों से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और सबकी एक ही कहानी होती है. आखिरी के समय पर हेरिडिटी के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी कि मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड,
तो आज भैया ने सिर्फ इवोल्यूशन वाला चैप्टर पढ़ाया एंड उन्होंने अलग से ऐसा रखा था ताकि सीबीएसई वालों का नहीं आ रहा उन्होंने बताया, और कुछ स्टेट बोर्ड्स का आया था तो उनके लिए रखा था। बट उन्होंने कहा कि अगर बच्चे देखना चाहते तो तुम देख लो, नोट्स वोट्स मत बनाना, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो तो मैं देख रही तो कोई नोट्स तो नहीं बना रही, बस या मैं भैया क्लास देख रही हूँ। ओके, मतलब जो भी भैया समझा रहे थे वो है ना, ढेर सारी दिल की बातें जो आज तक नहीं करी तुम्हारे साथ मैंने, है ना, कल आखिरी क्लास में जरूर करेंगे। तो ऑन दिस नोट मिलते हैं कल। लव यू ऑल, टेक केयर। कल मिलते हैं 5:30। अराउंड 9:20 9:25 में क्लास ख़त्म हुई तो मैं थोड़ा नीचे गई, मतलब थोड़ा देर। देन मैंने खाई मिठाई और थोड़ा सा रेस्ट लिया। आफ्टर दैट आई सेट फॉर स्टडी अराउंड 10 o'clock। पढ़ते पढ़ते मुझे और हो गए थे स्टडी सेशन। तो हाँ जी, मैं जिस स्कूल जाती हूँ उस दिन मेरा यही रूटीन रहता है। आई कान स्टडी बिफोर 9 o'clock और 10 o'clock। लाइक 9 o'clock तो मेरी क्लास ख़त्म हुई थी, 9, 10, 9:15। आफ्टर दैट आई टेक ब्रेक। सो या देन मैं अपनी थोड़ी कलाकारी दिखा रही हूँ इस पर, ठीक है, क्यों वो तो बाद में पता चल जाएगा। आफ्टर दैट मैं थोड़ा मैथमेटिक्स करना की प्रैक्टिस, मतलब मैथ्स की प्रैक्टिस। तो मैंने AP चैप्टर उठाया, उसके 5-6 क्वेश्चंस करे। हाँ जी, आई थिंक करे तो मैंने 10-15 थे, बट उसमें से 5-10 पे तो मेरे गोले ही लग गए जो मुझसे नहीं हो रहे थे। सो अराउंड या 5-10 क्वेश्चन करे मैंने। और एक और चीज़ है मैं बताती हूँ कि तुम एक गलती मत करना जो मैंने करी थी। वो ये सोचना कि जब तुम्हारा सिलेबस एक साथ कंप्लीट हो जाएगा तब तुम क्वेश्चंस करोगे किताबों के, नहीं, तुम्हें 7 चैप्टर्स के अपना काम पूरा करना है। सो इट्स अराउंड 12 AM। ओके, सो 1 घंटा मैंने किया है मैथमेटिक्स। लेट मी शो यू दैट ऑल थिंग। ठीक है, अभी ये 1 घंटा किया मैंने और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई, मतलब मुझे इतनी नींद आ रही, तुम देख सकते हो। ये पहले से मैंने थोड़े बहुत कर रखे एग्ज़ाम टाइम में, क्योंकि ये चैप्टर भाई तो 5th चैप्टर है और ये ऑब्वियसली काफ़ी बार आ चुका है ऑलरेडी एग्ज़ाम में, PT1 में, APLE में, और ये स्टार्टिंग के भी चैप्टर है। तो इतने सारे इस पर गोले लग रखे हैं, जैसे कि मैं दिखाती हूँ, ये है और भी बहुत। कहाँ गई है? यस, तो यस, आई हैव लॉट्स ऑफ डाउट इन दिस काइंड ऑफ चैप्टर। तुम बाकी सोच लो। अभी मैं मैथ्स तो नहीं करूँगी, मेरा हो गया, वरना मैं सो जाऊँगी, बिकॉज मैं सोई हूँ दिन में, बट आई डोंट नो व्हाई, बट आई एम फीलिंग सो मच टायर्ड। अगला मुझे करना है ट्राइंगल्स, जो कल से हम शुरू करेंगे। तो अभी मैथमेटिक्स तो करते हैं बंद, एंड लेट मी शो यू मैं क्या करने जा रही हूँ। इट इज़ अराउंड 12:20, ठीक है, 12:20 हो रहे हैं। शो यू कि मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर्स निकाले, जैसे कि मैंने कल परसों में, मतलब 3-4 दिन लगा के ये क्वेश्चन पेपर किया था। लाइक एक साथ नहीं किया था तो इसलिए टाइम लग गया था। ये मेरे हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर है। जिनको नहीं पता मैं उनको बता दूँ, मेरा हाफ ईयरली का बहुत बुरा स्कोर था, स्पेशली साइंस में। मतलब मैथ्स वगैरह में भी कोई अच्छे नहीं थे, बट साइंस में तो वो बहुत ही बेकार चला गया था। सो अभी भी मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन किए मुझे जिनमें डाउट है, मैंने उनमें सर्कल किया, तो मैं इसे कल करूँगी। एंड अभी पहले मुझे लगा ना कि जनवरी-दिसंबर तक देखते हैं आराम से इनका क्या है, तो मैं साइड में रख दी थी। बट नाउ आई फील कि पढ़ तो लिया भाई, अब एग्ज़ाम में तो इन्हीं से होगा, क्योंकि आज हमारी मैम ने भी कहा स्कूल में। सो मैंने थोड़ा अलग अलग कर लिया है। तो जैसे कि मैथ्स, पता है मुझे बस क्वेश्चन पेपर का जो प्रॉब्लम है वो मेनली है मैथ्स का और इंग्लिश का, क्योंकि मैं जिस सीनियर से मांगा था, मतलब 2 सीनियर से मांगा था, और जिनके पास ज़्यादा मटेरियल था उन्होंने बेसिक ले रखी थी। प्रॉब्लम इज़ दैट, बट मेरी स्टैंडर्ड है तो मैं बेसिक के भी कर ही लेती हूँ। जैसे कि ये दूसरे सीनियर से मांगा गया है तो उनका स्टैंडर्ड था, तो ये 1-2 ही पेपर है मेरे पास, नाम भी लिखा हुआ है खैर। तो या उनके 1-2 पेपर ये हैं, बाकी बोर्ड्स वाले। एंड इंग्लिश में तो हमारे पिछले साल स्कूल में थी लैंग्वेज एंड लिटरेचर, एंड इस साल आ गई है कम्युनिकेटिव इंग्लिश। तो अंग्रेजी का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस पेपर तो बहुत पॉसिबल नहीं है, थोड़ा गूगल या छोड़ो दोस्तों के भरोसे देखा जाएगा वो। खैर अभी मैं साइंस का और वो सब बटोरते हैं। नहीं, मैंने ढंग से रख लिया है। ये हो गए मेरे साइंस के, ये हो गए मेरे मैथ्स के, और ये फोल्डर में बाकी रखे हैं, क्योंकि फोल्डर का सामान रखा रह जाता है। मेरी किताबें रखी रह गई हैं जो मैंने मंगवाई थी प्रेफरेंस, तो मैं इसलिए इन्हें थोड़ा सामान सामने लेकर
इनको थोड़ा सामने रखूँगी। सो ये मेरा PT1 का है, इसमें मेरा हाफ ईयरली का भी है, बाकी सारे क्योंकि मेरे अच्छे स्कोर नहीं थे तो मैं इनको प्रैक्टिस करने के लिए फिर से करूँगी। अगेन इधर बेसिक वगैरह के भी हैं, तो सवाल तो लगभग वही होते हैं ना, मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड लिए तो मुझसे बेसिक का पेपर तो हो जाना चाहिए, तो इसमें तो मेरे 80 में से 80 आने चाहिए, लाइक सारे क्वेश्चन बनने चाहिए ना, तो वो नहीं होगा मुझे भी पता है, तो इसीलिए आई हैव दिस ऑल। तो ये सॉर्ट आउट हो गए हैं, चलो अभी चलते हैं वापस। इट्स 12:30, इसे थोड़ा आगे बढ़ाने का कष्ट करके स्टार्ट करते हैं। देन मैंने अपना वो पेज उठाया, देन उसमें देखा कि मैंने तो कुछ चैप्टर्स की रीडिंग ही नहीं करी, एंग्जाइटी बाकी चीज़ें छोड़ लो। देन मैंने उठाया ये चैप्टर जिसमें शायद मैंने 1-2 पन्ने रीडिंग करे थे, एंड अगले दिन उसे कंप्लीट किया था, और वैसे मेरा मन नहीं था, सोने का एकदम हो रहा था। सो दैट्स फॉर टुडे। ओके, मैं थोड़े से इसके थोड़े एक्टिविटी देखे एंड दैट्स फॉर टुडे। सो गाइस इट्स ऑल फॉर टुडे। अभी बज रहा है कितना, अभी 1 बज रहे हैं। ओके, मुझे कल उठना भी है क्योंकि मुझे कुछ काम है, कल नहीं मतलब परसों काम है, परसों कल वाले काम की कल तैयारी करनी है, तो मुझे रीडिंग करनी थी। मैंने 2 पन्ना ही पढ़ा है, मतलब यहाँ तक जितना रंगा हुआ उतना पढ़ा हुआ है, वो तुम्हें भी समझ आ ही जाएगा। यहाँ से मुझे पढ़ना है, यहाँ से, और इस पर ना मुझे एक्टिविटी वगैरह पढ़नी पड़ेगी, बट मुझे भी बहुत नींद आ रही है, तो कल ही करेंगे। ऐसा कुछ खास ये सब भी नहीं कहूँगी कि मैं पूरा दिन बर्बाद हुआ या अनप्रोडक्टिव था, बिकॉज स्कूल से आने के बाद मेरे लिए इतना पढ़ना भी बहुत बड़ी बात होती है। सो येस, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, सब्सक्राइब फॉर मोर सच काइंड ऑफ वीडियो, एंड कमेंट्स प्लीज़ कर देना कि कैसी लगी वीडियो, और कुछ और रिकमेंड भी कर सकते हो।